हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये जो है ये आपको फिफ्थ लेक्चर है एनिमल हस्बेंड्री का। उसके पहले हम लोग ओरिएंटेशन क्लास किए, जनरल एग्रीकल्चर का सारा क्लास किए, हॉर्टिकल्चर का किए, देख सकते हो फॉरेस्ट्री का किए, और एनिमल हस्बेंड्री का 1 2 3 4 किए, एंड दिस इज फिफ्थ क्लास। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए, मतलब जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए एक पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7717733162। चलिए, अभी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ट्रेड्स से। क्या होता है ना कि जैसे इकोनॉमिक ट्रेड्स का कहने का क्या मतलब है, जैसे एक आइडियल चीज़ें, आइडियल चीज़ें जो कि आपको कैटल्स में चाहिए, जो कि आपको फ़ायदा करेगा, जो कि इकोनॉमिकली वायबल होने में फ़ायदा करता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम लोग बात करते हैं बर्थ वेट की, ठीक है, बर्थ वेट। हाँ, तो भाई कितना बर्थ वेट होना चाहिए लोकल ब्रीड्स के लिए जो कि बहुत सही रहता है। जैसे मान लो एक बेबी हुआ कैटल में, एक जो हेफर हुआ कैटल, जब जन्म लिया तो उसका मान लो वेट है 10 kg, तो इट्स नॉट गुड। अगर लोकल ब्रीड है तो 10 kg है तो इट्स नॉट गुड, है ना। तो उसी तरह मतलब एक आइडियल होना चाहिए कि लोकल ब्रीड है तो कितना केजी का होना चाहिए बच्चा, तो वो बच्चा होना चाहिए आइडियल 20 kg का, ठीक है। 20 kg का बेबी होना चाहिए, ठीक है, अगर वो लोकल ब्रीड है तो। वहीं पे अगर वो एग्जॉटिक ब्रीड्स है, एग्जॉटिक आई मीन टू से जर्सी, है ना, आई मीन टू से HF, हॉर्सन फ्लाइसिन, या आप फ्राइजीन भी लिख लो, ठीक है। लोक एग्जॉटिक ब्रीड्स है तो उसका होना चाहिए आपको 25 से 30 kg, ठीक है। और अगर फ्राइजियन है तो इसका तो भाई आपको 30 से 35 kg तक अगर आपको बर्थ वेट है तो ये आपको बहुत इकोनॉमिकली वायबल बोला जाता है, माना जाता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे एज ऑफ मेच्योरिटी, एज ऑफ मेच्योरिटी, तो कितना एज ऑफ मेच्योरिटी होना चाहिए, ठीक है। एज ऑफ मेच्योरिटी भी वैरी करता है। जैसे क्या होता है ना कि लोकल अगर है लोकल ब्रीड तो 33 मंथ्स जो होता है, 33 मंथ्स लेता है मेच्योर होने में लोकल ब्रीड्स। वहीं पे एग्जॉटिक ब्रीड्स की बात करें तो 15 मंथ्स में ही आपको मेच्योर हो जाता है। और अगर हम लोग क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं तो क्रॉस ब्रीड 18 से 24 मंथ्स में मेच्योर हो जाता है, ठीक है। ओके, क्रॉस ब्रीड्स में कौन कौन सा आ जाता है, अगर क्रॉस ब्रीड्स की बात करें तो HF आ जाएगा, हॉल्स्टीन फ्राइजिन, ठीक है। फिर आपको ब्राउन स्विस आ जाएगा, ब्राउन स्विस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फ्राइजिन की बात की है, ओके। और ये जो हम लोग क्रॉस ब्रीड्स में बोल रहे हैं तो काइंड ऑफ हॉल्स्टीन फ्राइजिन, ब्राउन स्विस, है ना, ये सब आपको क्रॉस ब्रीड्स में आ जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, ठीक है। एक एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग जिससे हम लोग सबको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पढ़े थे, याद ही होगा आपको। तो एक लोकल ब्रीड का एक आइडियल एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग कितना होता है, वो होता है 42 मंथ्स। और वही बात करें हम लोग अगर एग्जॉटिक ब्रीड्स है तो उसका आपको 23 मंथ्स लमसम होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत हद तक चांसेस होता है कि आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ दे कि एग्जॉटिक का कितना होता है, क्रॉस ब्रीड्स का कितना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना। ये देखो इसका कितना होता है क्रॉस ब्रीड्स का, क्रॉस ब्रीड्स का आपको 30 मंथ्स होता है आपको, ओके। ओके, फर्स्ट काल्विंग की बात किए। अब एक आइडियल लैक्टेशन यील्ड कितना होता है, लैक्टेशन, TA, लैक्टेशन, हाँ, लैक्टेशन ईल्ड कितना होता है। तो लैक्टेशन ईल्ड जो है वो आइडियल लोकल का होता है आपको 1200 kg। और अगर वहीं पे हम लोग एग्जॉटिक बात करें तो एग्जॉटिक का देखो 3000 से 6000 kg, कितना ज़्यादा दूध देता है। और उसके बाद हम लोग क्रॉस ब्रीड्स की बात करें तो ये लगभग 2100 से 2400 kg, ओके। चलो ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लैक्टेशन ईल्ड की, लैक्टेशन पीरियड की, ठीक है। कितने दिन तक लैक्टेशन होता है, मतलब एक एक डेफिनेट पीरियड होता है ना कि लैक्टेट कितने दिनों तक करता है, ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड की बात करते हैं, लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड में आप देखोगे लोकल 180 से 240, 210 डेज तक, 210 डेज तक लैक्टेट करता है। यहीं पे हम लोग एग्जॉटिक को देखेंगे तो 305 डेज तक लैक्टेट करता है। और अगर हम लोग क्रॉस ब्रीड्स को देखेंगे तो 240 से 270 डेज तक लैक्टेट करता है। इट्स सो मच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्राई पीरियड की। क्या बात करेंगे, ड्राई
पीरियड। तो ड्राई पीरियड कितने दिन का होता है? ऑब्वियस है भाई कि हम लोग चाहेंगे कि ड्राई पीरियड बहुत कम रहे, हाँ, और दूध बहुत दिनों तक दे, लैक्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा रहे। तो ड्राई पीरियड जो है ना, उसमें भी आप देखोगे कि लोकल 90 से 120 डेज तक रहते हैं, हाँ। उसके बाद आप अगर एग्जॉटिक में जाओगे तो मात्र 60 डेज, एग्जॉटिक ओनली 60 डेज, और क्रॉस ब्रीड जो है वो 75 डेज तक आपको ड्राई पीरियड रहता है। फिर एक आता है इंटर काल्विंग पीरियड, ठीक है, इंटर काल्विंग पीरियड, ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। इंटर काल्विंग पीरियड आपको आइडियल जो होता है वो लोकल ब्रीड में 18 मंथ्स का होता है, ठीक है, और आप जब देखोगे एग्जॉटिक ब्रीड्स में तो ये आपको 12 से 13 मंथ्स का होता है ना, और आपको जाओगे क्रॉस ब्रीड्स में तो वो हो जाएगा 13 से 14 मंथ्स, ठीक है। आप इसको रिलेट करके भी अच्छे से कर सकते हो, इट्स नॉट दैट टफ। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। तो ब्रीडिंग का जो सिलेक्शन टाइम है, ठीक है, जैसे अगर हमको परचेज करना है, ठीक है, एनिमल, परचेज एन एनिमल, ठीक है, अगर हम लोग परचेज करने जा रहे हैं तो बेस्ट मंथ्स कौन सा रहता है, बेस्ट टाइम, और यू कैन से मंथ्स, बेस्ट मंथ ऑफ परचेज कौन सा रहता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहता है अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर बेस्ट टाइम रहता है परचेज करने के लिए, ठीक है। आफ्टर ईल्ड जो है, जैसे मान लो हम लोग मैक्सिमम ईल्ड जो है वो काल्विंग के कितने दिनों बाद, कितने दिनों तक नोटिस करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैक्सिमम यील्ड जो है, जैसे दूध जो दे रहा है तो उसका मैक्सिमम यील्ड हम लोग नोटिस करते हैं टिल 90 डेज आफ्टर काल्विंग। मैक्सिमम यील्ड इज नोटिस्ड, एक मिनट, मैक्सिमम यील्ड इज नोटिस्ड टिल 90 डेज आफ्टर काल्विंग, ओके। चलिए, क्रॉस ब्रीड जो है, मान लो हम लोग क्रॉस ब्रीड बात कर रहे हैं, हम लोग क्रॉस ब्रीड्स लेने गए, ठीक है, क्रॉस ब्रीड्स काऊ को परचेस करने गए, तो क्रॉस ब्रीड्स में कितना % जो होना है एग्जॉटिक इनहेरिटेंस होना चाहिए। क्रॉस ब्रीड्स, ठीक है, हैविंग एग्जॉटिक इनहेरिटेंस, हाँ, ऑफ 50% इज प्रिफरेबल, ठीक है, प्रेफरेबल। मतलब जो क्रॉस ब्रीड्स मान लो हम लोग खरीदने गए, जैसे HF हॉल्स्टीन फ्राइजिन, ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये जो हॉल्स्टीन है ना, हॉल्स्टीन वो आपको इंडियन हुआ और फ्राइजिन आपको हुआ एग्जॉटिक ब्रीड्स, ठीक है। तो HF में मान लो HF हुआ, तो HF में हम लोग को जो एग्जॉटिक है ना, एग्जॉटिक इनहेरिटेंस 50% होना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दिमाग में रखना, ओके। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। सिलेक्शन फॉर मिल्क प्रोडक्शन, यू कैन रादर से सिलेक्शन फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम लोग एक काऊ को, एक कैटल को हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके क्राइटेरियाज क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीड का कितना होना चाहिए, ठीक है। एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन एक होता है ना एवरेज, हाँ, तो एक क्राइटेरिया मिनिमम जो होता है ना उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आपको जब हम लोग लेने गए तो प्रेजेंट एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस ब्रीड्स आपको कितना होना चाहिए, मिनिमम तो आपको 5.5 लीटर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है, अगर वो क्रॉस ब्रीड्स है तो, है ना। तो उससे कम रहेगा तो हम लोग नहीं लेंगे, ऑल बिकॉज की सिलेक्शन हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, और एक मिनिमम लेवल होना चाहिए कि कितना, अगर हम लोग जा रहे हैं लेने तो कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग मान लो एक लेते हैं, एक काऊ लेते हैं, फॉर ए काऊ, ठीक है। एक काऊ अगर 2500 लीटर, ठीक है, 2500 लीटर मिल्क जो है इन 305 डेज, ठीक है। अगर लैक्टेशन पीरियड जो है वो आपको एक मान लो एक काऊ ले रहे हैं, ठीक है, तो एक डिज़ायरेबल कितना होना चाहिए, 2500 लीटर मिल्क देना चाहिए मिनिमम, मिल्क इज डिज़ायरेबल
ओके 2500 लीटर मिल्क देना चाहिए। और अगर हम लोग बात करते हैं लैक्टेशन पीरियड का, लैक्टेशन पीरियड ये एग्जाम में बहुत बार आया है। लैक्टेशन पीरियड एक डिज़ायरेबल कितना होना चाहिए, 305 डेज। ठीक है, नाबार्ड नॉर्म्स में भी ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, एक और चीज़ है कि मान लो हम लोग बात कर रहे हैं काऊ के लिए कि एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग जो होना चाहिए वो लेस देन 3 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, आइडियल एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग जो है शुड बी लेस देन 3 ईयर्स। ठीक है, शुड बी लेस देन 3 ईयर्स। आइडियल एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग 3 ईयर्स होना चाहिए, शुड बी लेस देन। और इंटरवल बिटवीन 2 काल्विंग जो है, इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव काल्विंग जो है वो आइडियली कितना होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए 12 से 15 मंथ्स। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट फिर आ जाते हैं हम लोग फ्लोर स्पेस में। फ्लोर स्पेस लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर आप देखे होंगे बहुत जगह मीटर स्क्वायर में दिखता है, कुछ जगह मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था। अगर आप मेरे लास्ट ईयर वीडियोस आप अगर देखे होंगे टॉप 50 टॉप 70 क्वेश्चंस, उसमें मैंने आपको बताया था। वो लगभग RK शर्मा बुक्स में जो है ना वो आपको इसमें है स्क्वायर फीट में। ठीक है, और बाकी जगह आपको मीटर स्क्वायर में। देखो मीटर स्क्वायर में भी क्वेश्चन आया ना, लास्ट ईयर स्क्वायर फीट में आ गया, ऐसा नहीं कि मीटर स्क्वायर में क्वेश्चन नहीं आया। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीटर स्क्वायर वाला देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग एक स्क्वायर फीट वाला भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जो यहाँ पे लिख लेते हैं एनिमल। हाँ, उसके बाद कवर्ड एरिया, उसके बाद ओपन एरिया, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर पर पेन है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स पर पेन। ठीक है, अब ये पेन क्या होता है, ये जो पेन है ना, पेन जो है इट्स लाइक इनक्लोजर्स फॉर होल्डिंग अ लाइफ स्टॉक। पेन को क्या बोलते हैं, इनक्लोजर, इनक्लोजर बोलते हैं फॉर होल्डिंग अ लाइफ स्टॉक। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एनिमल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काऊ का। हाँ, तो काऊ का कवर्ड एरिया हम लोग किस में देख रहे हैं, ये मीटर स्क्वायर में देख रहे हैं, ऑब्वियस है। ओपन एरिया भी मीटर स्क्वायर में देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग मीटर स्क्वायर में देख रहे हैं, फिर हम लोग स्क्वायर फीट में देखेंगे। ठीक है, तो काऊ का ऑफकोर्स नॉर्मल काऊ है, सिंपल काऊ है, तो इसका 3.5 मीटर स्क्वायर होता है, और ओपन एरिया 7 रहता है। और एक पेन में, एक इनक्लोजर्स में आप 50 रख सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम जगह दिखता है, तो इस चीज़ों को भी आप देख लेना। ठीक है, अगर वो काऊ प्रेग्नेंट है, अगर वो काऊ प्रेग्नेंट है तो हम लोग कवर्ड एरिया उसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओपन एरिया उसी के हिसाब से जस्ट डबल हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल भी 50 ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बफेलो का। बफेलो है ना, बफेलो का। तो बफेलो की बात करें तो उसमें आप क्या देखोगे कि इसका जो कवर्ड एरिया है वो प्रेग्नेंट काऊ की इतना ही होता है, 4, 8 और मैक्सिमम नंबर 50। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है। प्रेग्नेंट काऊ जो है आपको 2018 में आप देखोगे ये क्वेश्चन आया है। बफेलो का क्वेश्चन आप देखोगे 2017 में आया है। ठीक है, अभी बुल का क्वेश्चन भी आया था नाबार्ड में, है ना, वो आप देख लेना। देखो आप अभी हम लोग क्या बात करते हैं, अभी हम लोग बुल की बात करते हैं। तो बुल का जो ओपन कवर्ड एरिया है ना, कवर्ड एरिया ही 12 है, 12 मीटर स्क्वायर। और ओपन एरिया जो है, ओपन एरिया आप देखोगे 24 मीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा। और मैक्सिमम नंबर, जहाँ की यहाँ हम लोग 50-50 रखते हैं, यहाँ पे मात्र 1 रखते हैं। देख लो कितना कम है। ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखोगे कि नाबार्ड में आया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, तो इन चीज़ों को आप एकदम नहीं छोड़ना है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे डाउन काल्वर। ठीक है, डाउन काल्वर की बात करेंगे। डाउन काल्वर, डाउन काल्वर एक्चुअल में होता क्या है आपको पता है? डाउन काल्वर, देखो डाउन काल्वर जैसे काऊ जो है प्रेग्नेंट है, हाँ काऊ प्रेग्नेंट है, तो काऊ प्रेग्नेंट ड्यूरिंग लास्ट 6 to 8 वीक।
तो लास्ट जो 6 to 8 वीक है ना उनकी प्रेगनेंसी का, उस समय हम लोग डाउन काल्वर बोलते हैं, ठीक है उसको। और डाउन काल्वर के लिए स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए। जैसे कवर्ड एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग 12 मीटर स्क्वायर रखेंगे स्पेसिंग, और ओपन एरिया में भी 12 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही हमें काऊ को रखना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कवर्ड और ओपन एरिया दोनों को सेम रखते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं यंग स्टॉक की। यंग स्टॉक में क्या होता है, यंग स्टॉक बोला जाए जिसका जो 6 मंथ से ऊपर की बात कर रहे हैं, 6 मंथ से ऊपर जो बच्चे हो जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और उनका कवर्ड स्पेस होता है 2 मीटर स्क्वायर, और आपको ओपन स्पेस होता है 4 मीटर स्क्वायर। लगभग हम लोग एक पेन में 30 रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको आप देख लेना फ्लोर स्पेसिंग, ये आप बोल सकते हो फ्लोर स्पेसिंग इन मीटर्स, ठीक है, फ्लोर स्पेसिंग इन मीटर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लोर स्पेसिंग इन स्क्वायर फीट। ये आप देख सकते हो फ्लोर स्पेस इन स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है ना, ये आर.के. शर्मा में आपको मिल जाएगा। आर.के. शर्मा की बुक अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एनिमल्स लिख देते हैं, यहाँ पे कवर्ड एरिया लिख देते हैं, फिर हम लोग ओपन एरिया लिख देते हैं। नेक्स्ट हो जाता है मैंजर लेंथ। मैंजर लेंथ आपको पता है, जैसे मैंजर लेंथ जो होता है वो जहाँ पे एनिमल जो है वो फूड खाते हैं ऐसे करके बना रहता है। जैसे ये एनिमल है ना, डायग्राम्स इज़ नॉट गुड, ये एनिमल है, तो वो जो अपना चारा खाते हैं वो उसको मैंजर बोलते हैं, ओके, ठीक है। मैंजर लेंथ भी हम लोग देख ले रहे हैं, एनिमल्स कवर्ड एरिया भी देख लेते हैं। इसको किस में देखते हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर फीट में। ओपन एरिया को किस में देख रहे हैं, स्क्वायर फीट में, ठीक है। और मैंजर लेंथ को हम लोग देख रहे हैं इंच में, ओके। तो हम लोग एनिमल्स में देखेंगे क्या क्या देखेंगे। एनिमल्स में हम लोग देखते हैं काऊ को, फिर हम लोग देखेंगे बफेलो, फिर हम लोग देखेंगे यंग स्टॉक, फिर हम लोग देखेंगे प्रेग्नेंट काऊ, नेक्स्ट देखेंगे बुल पेन, ओके। चलो, तो हम लोग सबसे पहले काऊ का देखते हैं। काऊ का कवर्ड स्पेस जो देखते हैं, कवर्ड एरिया, वो स्क्वायर फीट में रहता है 20 से 30 फीट, हाँ। और ओपन एरिया कितना रहता है, 80 से 100, ठीक है, कवर्ड ओपन। और मैंजर लेंथ 20 से 25 इंच का मैंजर लेंथ होता है। वहीं पे अगर हम बफेलो की बात करें तो काइंड ऑफ सेम होता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है, 25 से 35 स्क्वायर फीट। और इसको आपको जो ओपन एरिया है वो सेम ही रहेगा, 80 से 100, ठीक है। और आपको ये जो मैंजर लेंथ है वो आप कितना देखोगे, 24 से 30 इंच। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यंग स्टॉक्स की। तो यंग स्टॉक जो है, जैसा मैंने बताया, ये जो होता है 6 मंथ से ऊपर वाले बच्चे का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है, यंग स्टॉक इसको बोलते हैं। तो यंग स्टॉक का कितना रहता है, लगभग 15 से 25 स्क्वायर फीट। और ओपन एरिया देखेंगे तो 50 से 60 के आसपास। और मैंजर लेंथ जो है वो 15 से 20 रहता है। फिर हम लोग प्रेग्नेंट काऊ के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियस है प्रेग्नेंट काऊ में ज़्यादा रहता है, जैसे हमने पढ़ा था आपको मीटर स्क्वायर में भी। तो यहाँ पे कितना लिखा रहता है, 100 से 120 स्क्वायर फीट। और अगर हम लोग ओपन एरिया में देखें तो 180 से 200, ठीक है। और इसमें मैंजर लेंथ करीबन मैंजर लेंथ सबका लगभग सेम ही होता है। फिर हम लोग बुल पेन की बात करें तो बुल पेन कितना होता है, ये आपको 120 से 140 स्क्वायर फीट, और इधर आपको 200 से 250 ओपन एरिया में। और इसका मैंजर लेंथ भी लगभग आपको सेम ही मिलेगा, 24 से 30, ठीक है। ओके, तो ये रहता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने कवर किया आज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शेड्स ऑफ यंग स्टॉक्स की, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। ये शेड्स ऑफ यंग स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल कवर्ड स्पेस की हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अगर एक काफ, ठीक है, ओवरऑल कवर्ड स्पेस हम लोग बात करेंगे। यंग स्टॉक्स की बात करें तो यंग स्टॉक्स में देखो क्या आ जाता है, यंग स्टॉक में आ जाता है काफ बेलो, एक तो आ जाता है आपको काफ का जो एज होता है वो 3 मंथ से नीचे का, ठीक है। फिर आप देखोगे 3 से 6 मंथ के बीच का, और आप क्या देखोगे, एक देखोगे 6 से 12 मंथ, ठीक है।
ये चीज़ होता है, और एक होता है 12 मंथ से ऊपर, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं काफ के, और काफ के जो 4 स्टेजेस होते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर फीट में रहता है। जैसे 3 मंथ से अगर कम है ना, तो आप क्या देखोगे, 20 से 25 स्क्वायर फीट आपको ओवरऑल कवर्ड स्पेस मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल हम लोग कवर्ड स्पेस की बात करें, ओके। फिर 3 से 6 मंथ का अगर रहता है तो आपको ओवरऑल कवर्ड स्पेस कितना रहेगा, 25 से 30 स्क्वायर फीट, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अगर 6 से 12 मंथ का हो जाता है तो इसका हम लोग बढ़ जाता है 30 से 40 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट आपको 12 मंथ से अगर ऊपर है तो 40 से 45 स्क्वायर फीट आपको इधर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल जो कवर्ड स्पेस है वो यंग स्टॉक्स के बारे में इसको देख लेना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, एक बार एग्जाम में आया भी है, मगर मैं आपको ईयर नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा ईयर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ चीज़ें की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे काल्विंग बॉक्स के, ठीक है, काल्विंग बॉक्स। हाँ, तो जैसे काल्विंग बॉक्स जो हुआ ना, तो काल्विंग बॉक्स का एक एरिया होता है। तो काल्विंग बॉक्स का एरिया अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया होता है काल्विंग बॉक्स का। काल्विंग बॉक्स एक्चुअल में होता क्या है, काल्विंग बॉक्स इस काइंड ऑफ स्पेशल एकोमोडेशन होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लूज बॉक्सेस, और चारों तरफ से साइड से डोर्स होते हैं। स्पेशल एकोमोडेशन कोई रीज़न से होता है, जैसे आपको काउ शेड्स बनाते हैं बहुत जगह, इट्स नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है, काउ शेड्स बनाना इट्स नॉट डिज़ायरेबल, बट स्पेशल एकोमोडेशन कभी कभी करना पड़ता है, ऑल बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज़ हैं आपको कैटल्स में, और ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कभी कभी दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करके हम लोग काउस को लाते हैं, तो वो एक जगह सेटल नहीं कर पाते हैं, दूसरे जगह वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनके लिए थोड़ा कभी काल्विंग बॉक्सेस में उनको रखा जाता है। तो काल्विंग बॉक्स का एरिया ये होता है, और इसको हम लोग लिख लेंगे, अगर हमको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है तो इट्स काइंड ऑफ स्पेशल एकोमोडेशन, स्पेशल एकोमोडेशन, स्पेशल एकोमोडेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लूज बॉक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ लूज बॉक्सेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक होता है आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन बॉक्स किसके लिए होता है, आइसोलेशन बॉक्स हम लोग आइसोलेट करते हैं एक्चुअल में डिजीज़ के लिए। अगर आपका जो कैटल है वो बीमार हो गया है तो उनको हम लोग दूसरी जगह रखते हैं, ऑल बिकॉज कि वो औरों को बीमार ना करे, है ना। तो आइसोलेशन बॉक्सेस जो होते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक आइसोलेशन बॉक्स का भी एक जो एरिया है वो डिज़ायरेबल एरिया 150 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। अभी एक एडल्ट काऊ का फ्लोर स्पेस, ओवरऑल फ्लोर स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ओवरऑल फ्लोर स्पेस अगर पूछता है फॉर एडल्ट काऊ, फॉर एडल्ट काऊ, फॉर एडल्ट काऊ, तो यू कैन रैदर से ये होता है 65 से 70 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो एक एडल्ट काऊ का ओवरऑल फ्लोर स्पेस जो हम लोग मानते हैं वो होता है 65 से 70 स्क्वायर फीट। अगर हम लोग बुल और बुलक शेड्स बना रहे हैं, बुल और बुलक शेड्स बना रहे हैं ना, तो इसका ओवरऑल एरिया कितना रहेगा ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल का कोई भी बुलक शेड्स बनाते हैं ना, शेड्स जो होता है, शेड्स आपको, शेड्स अप टू कितना रहता है, अप टू आपको ये भी 150 स्क्वायर फीट का शेड्स रहता है, ठीक है। अगर बुल और बुलक शेड्स बना रहे हैं उनका भी आपको इतना ही रहता है ना, ओके। काउ शेड्स अगर हम लोग बना रहे हैं, काउ शेड्स अगर बना रहे हैं, तो काउ शेड्स अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बुलक शेड्स की बात करें फिर काउ शेड्स की बात करें, तो काउ शेड्स जो है ना वो कम भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन, रिकमेंड किया जाता है कि नॉट मोर देन 80 से 100 काउस, ठीक है,
एकोमोडेट एक शेड्स में 80 से 100 काउ से ज़्यादा प्लेस नहीं करना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन होता है, एक्चुअली इसको फॉलो कोई नहीं करता है, बट ये काइंड ऑफ रिकमेंडेशन है जो होना चाहिए, ताकि वो जो बीमारी जो है, जो डिजीज़ है, वो उतना नहीं फैल पाए, डिजीज़ कम हो। ठीक है, ऐसे तो हो ही जाता है, पर डिजीज़ कम करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्पेसिंग, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग किया। एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि हमने किया क्या क्या, है ना। चलो, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक ट्रेड्स देखें। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक ट्रेड्स देखें। उसके बाद हमने इकोनॉमिक ट्रेड्स में हम लोगों ने देखा कि क्या भाई कौन सा क्या कर रहा है। जैसे आप देखोगे बर्थ वेट कितना होना चाहिए, एज ऑफ मैच्योरिटी, एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, एक इकोनॉमिकली वायबल एनिमल जो कि मान लो हम खरीदने गए, तो इकोनॉमिकली वायबिलिटी कैसा होना चाहिए, किसका क्या होना चाहिए, वो चीज़ हमने देखा। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग एनिमल। ब्रीडिंग एनिमल का सिलेक्शन के बारे में हमने देखा। ठीक है, ब्रीडिंग एनिमल का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, उसका कैसे करना चाहिए। फिर हमने देखा फ्लोर स्पेसिंग। फ्लोर स्पेसिंग किसका किसका देखा, फ्लोर स्पेसिंग काऊ का देखा, प्रेग्नेंट काऊ का देखा, बफेलो, बुल, डाउन काल्वर। डाउन काल्वर क्या होता है उसे भी हमने देखा, यंग स्टॉक्स का देखा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है फ्लोर स्पेस इन स्क्वायर फीट में देखा। स्क्वायर फीट में देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं भाई। दोनों चीज़ों में, दोनों में मैंने तो 5-6 बार एग्जाम्स में देखा है। आपने लास्ट ईयर भी, आप अगर फॉलो करो तो लास्ट ईयर भी आपने देख ही लिया होगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करना। यंग स्टॉक्स का, हाँ, बहुत हद तक चांसेस है कि इस साल यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, 3 मंथ से नीचे का कितना होता है, 3 से 6 होता है, कितना होता है 6 से 12, और 12 मंथ के ऊपर के यंग स्टॉक्स का स्पेसिंग कितना होता है, कवर्ड स्पेस कितना होता है, मोर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो। फिर हम लोगों ने काल्विंग बॉक्स का देखा, फिर हम लोगों ने आइसोलेशन बॉक्स देखा, बुल और बुलक शेड्स और काउ शेड्स दोनों का देखा कि कितना एक्चुअल में एक ओवरऑल होता है हर चीज़। जैसे काउ शेड्स हमने देखा कि 80 से 100 काउ से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे और चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें मुझे मिलते रहेगा, मैं आपके तक लाते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।